बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके और हमारे दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखे, हमारे खानों में बरकत दे, आमीन। जी व्यूअर्स, स्पेशल शाही हलीम की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दावत में आप इसको एज अ साइड डिश यूज़ कर सकते हैं, जल्दी से बन जाती है। शाही हलीम मिक्स का आप ये पैकेट ले लें। शान का मैंने लिया है, इसके अंदर 2 पैकेट आते हैं। एक के अंदर जो है वो दालें और इसका मिक्सचर होता है, दूसरे में हमारे पास होता है मसाले का पैकेट फ़िलहाल हम साइड में रख देंगे। और ये जो दूसरा बड़ा पैकेट है जिसके अंदर दालें मौजूद हैं और तमाम अज्जा इसके मौजूद हैं, उसको हम ओपन करके एक साफ़ पतीली में डाल देंगे। ये देखें, इसके अंदर से ये तमाम दालें और गेहूं वगैरह इसके अंदर है मौजूद। इन तमाम अज्जा को हम पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद में इसमें एडिशनल ये मैंने 4 चम्मच चावल ले लिए थे, बारीक जो छोटे वाले चावल आते हैं, और उनको मैंने तकरीबन आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, उसको भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और फिर से हम इसके पानी को निकाल लेंगे एक दफ़ा। ये देखें, थोड़ा सा कचरा वगैरह है, उसको भी वॉश करके, और इन चीज़ों को हम बड़े पतीले में डालकर चूल्हे पर रख देंगे ताकि ये तमाम अज्जा गल जाए। दूसरी तरफ कुकर में मैंने 2 चम्मच घी लिया है और उसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज काट के उसको फ्राई करके निकाल लिया है, ब्राउन कर लिया है। और मैंने कुछ प्याज अंदर रहने दी है और कुछ मैंने निकाल ली है। 750 ग्राम मेरे पास ये बीफ है और बीफ की बड़ी बड़ी मैंने बोटियाँ की हैं। इसको मैं अच्छे तरीके से इसके साथ फ्राई कर लूँगी। और 2 चम्मच के करीब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। याद रहे आधा किलो और 1 पाव, मतलब 750 ग्राम मैंने इसके अंदर 1 किलो से थोड़ा सा कम गोश्त लिया था। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करूँगी ताकि गोश्त में अच्छी तरह नमक लग जाए। और इसको फ्राई जब तक करेंगे जब तक इसका ऑयल साइड में आ जाए। अब ये दूसरा जो पैकेट था ये हलीम के मसाले का पैकेट है, इसको भी ओपन करके अब हम इसमें ये शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और हस्बे ज़रूरत हम इसमें पानी शामिल कर देंगे, और पानी थोड़ा ज़्यादा ही शामिल करेंगे ताकि गोश्त जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि हमें इसके रेशे करने हैं बाद में। और कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको इतना पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त पूरा नरम हो जाए। दूसरी तरफ ये जो दालों का मिक्सचर, हमने दाल चावल वगैरह का मिक्सचर जो चढ़ाया हुआ है, इसको भी हम थोड़ा सा हिला लेंगे, देख लेंगे ये किस स्टेज पर आई है, और इसको अच्छे तरीके से गल जाना चाहिए। जब ये गल जाएं तो आप कोशिश करें कि चम्मच की मदद से या वो जो हाथ से दाल घोटते हैं उसकी मदद से आप इसको मिक्स करें। अगर फिर भी मिक्स ना हो तो आप आधे मिक्सचर को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। गोश्त हमारा गल चुका है, गोश्त की बोटियों को अलग कर लेंगे और मसाले को अलग करके रख देंगे। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया था, इसमें 2-4 हड्डियाँ भी मौजूद थी, उसका अच्छा सा सूप निकल जाता है। हड्डियों को हम अलग कर लेंगे। ये देखें, जितनी भी इसमें बोन्स हैं इसको आप सेपरेट कर लें और गोश्त का हम रेशा कर लेंगे। बहुत ही इजीली बन जाता है, जल्दी बन जाता है। अगर आपके घर में दावत है तो आप इसको फ़ौरन तैयार कर सकते हैं इस पैकेट की मदद से। अब ये मैं इसको अच्छे तरीके से इसका रेशा कर रही हूँ। आप जिस तरीके से भी करना चाहें आप करके रेशा, लेकिन हाथ से ही करना है, इसको किसी मशीन की मदद से ना करें। अब इस रेशे को हम अपने दालों के मिक्सचर में शामिल कर देंगे। दाल देखें, मैंने दालों को बहुत ज़्यादा भी नहीं घोटा और बहुत नज़र भी नहीं आ रही है, लेकिन आप इसको फुल मशीन के अंदर नहीं चलाएंगे, थोड़ी थोड़ी दालें नज़र आनी चाहिए, उससे इसका बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर आता है। अब ये जो सारा मसाला था यखनी वाला, और ये भी हम इसके अंदर मसाला गोश्त का शामिल कर देंगे। गोश्त का रेशा शामिल कर दिया और अब इसको आप
मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दें। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। ये थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। इस स्टेज पे आप इसमें नमक चख सकते हैं, अगर कम है तो आप इसमें शामिल कर दें। वैसे मेरा बिल्कुल प्रॉपर था। और इसमें कुछ पुदीने के पत्ते मैंने शामिल किए हैं। अब 1 चम्मच घी लेकर जो मैंने फ्राई की थी प्याज, वो मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी, ताकि हलीम को हम बघार लगा सकें। और ये वैसे ही प्याज फ्राई हुई भी है, तो इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस ये एज इट इज़ इसके ऊपर हम हलीम के ऊपर इसको डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमारा हलीम जो है वो रेडी है। शाही हलीम बहुत अच्छे रेशे इसके अंदर बनते हैं और बहुत ही अच्छा बनता है। चम्मच से हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये मैंने आपको पैकेट वाला हलीम बताया। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको अपना बग़ैर पैकेट का हलीम भी बताऊंगी फुल रेशो के साथ। इस हलीम को तकरीबन 6 से 7 अफराद आराम से खा सकते हैं और बहुत ही अच्छा बना था। घर में सबको पसंद आया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए और अल्लाह हाफ़िज़।